यशवा हमशिया के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शब शालोम। प्रिय अजीजों, मेरा यह बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यह बाबा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीखकर अपने जीवन के अंदर बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल कर रहे हैं। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यह बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो सब यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं, उद्धार पाएं। और मेरा यहोवा बाबा पूरे इजराइल का, यरूशलेम का, यहूदियों का उद्धार करे और हम सब शलोम की आशीषों को, बरकतों को पाएं। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा बाबा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो हमने सीखा था प्रिय अजीजों मिलाप वाले तंबू के विषय में कि मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह की देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा था कि मिलाप वाले तंबू के अंदर जो कुछ भी था वो मसीह के लिए एक भविष्यवाणी के तौर पर था। हमने सीखा था कि इसके अंदर 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। और हमने प्रिय अजीजों वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीखकर बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है प्रिय अजीजों। और हमने महायाजक के विषय में सीखा है, महायाजक के वस्त्र के विषय में सीखा है। और मैं विश्वास करता हूं ये टॉपिक आपके लिए बहुत आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ था प्रिय अजीजों। और आज के भाग में प्रिय अजीजों हम याजक के कामों के विषय में सीखेंगे कि याजक के काम जो कि मिलाप वाले तंबू के अंदर हुआ करते थे वो किस प्रकार से होते थे और उन कामों का क्या रहस्य है, क्या भेद है, और वो आज हमारे आत्मिक जीवन में किस प्रकार से हमारे लिए वो प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से हम उन कामों को अपने जीवन में आत्मिक रीति से ले सकते हैं। प्रिय अजीजों, जो याजक उस समय काम करते थे वो किस प्रकार से एक छाया थी जो कि आज असल रीति में, एक्चुअल में हमें उस बातों को आत्मिक रीति से अपने जीवन में लागू करना है, उन बातों को फॉलो करना है ताकि सच में हमारे जीवन के द्वारा यहोवा बाबा को महिमा मिल सके। हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि प्रिय अजीजों जिस प्रकार से वो मिलाप वाला तंबू हुआ करता था वो यहोवा के रहने का स्थान होता था। और उस स्थान के अंदर याजक और महायाजक ही सेवकाई को किया करते थे, उसमें वो बलिदान को चढ़ाया करते थे। लेकिन याद रखें, अब वो टैबरनेकल, मिलाप वाला जो तंबू है वो नहीं रहा। और उसके बाद सुलेमान का हैकल आया था, मंदिर बनाया गया था, लेकिन वो मंदिर भी नहीं रहा क्योंकि लोगों ने जब गुनाह किया, लोगों ने जब पाप किया, वो मंदिर भी वो नाश हो गया प्रिय अजीजों। लेकिन एक मंदिर जो कि मैं और आप है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया। और ये मंदिर यहोवा ने खुद बनाया है, इंसान का बनाया हुआ नहीं, पर ये यहोवा का मंदिर है। और इस मंदिर में अब यहोवा की वही शखाना, वही उपस्थिति रहता है, वो अपने जलाल में, अपनी महिमा में प्रिय अजीजों। तो क्योंकि वो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, इस मंदिर में रहता है, तो बहुत जरूरी है कि हम ये जाने, हम सीखें कि किस प्रकार से जो याजक हैं उस मिलाप वाले तंबू के अंदर जो सेवा करते थे, हम भी याजक होने के नाते किस प्रकार से अपने इस आत्मिक मंदिर की में यहोवा की सेवा कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम की सेवा कर सकते हैं, यशवा मसीह के नाम को हम जलाल और आदर दे सकते हैं। प्लीज इन बातों को सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम सावधान हो, हम सतर्क हो, हम जाने कि किस प्रकार से हमारा यशवा मसीह आनंदित और मगन होता है, किस प्रकार के काम हम करें जिससे वो आनंदित हो, जिससे वो मगन हो, जिससे यहोवा की महिमा होने पाए प्रिय अजीजों। तो मेरा दिनों ये आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। याद रखें, मिलाप वाले तंबू के अंदर सबसे पहला जो काम याजक का होता था, सबसे पहला जो काम याजक करता था, उसको वेदी के ऊपर बलिदान को चढ़ाना था प्रिय अजीजों। याद रखें, वेदी जो है उसके ऊपर जब किसी भेड़ की या किसी भी जानवर की कुर्बानी जब देते थे तो इस बात का प्रतीक था कि जो गुनाह इजरायलियों ने किए हैं, जो पाप इजरायलियों ने किए हैं, उन पापों से उनको छुटकारा देने के लिए, उनको माफी देने के लिए, उनके पापों को ढांपने के लिए उस वेदी के ऊपर लहू को बहाया जाता था प्रिय अजीजों। और जब वेदी के ऊपर कुर्बानी को रखकर आग उस वेदी को भस्म करती थी, उसकी सुगंध से यहोवा आनंदित होता था, खुश होता था और उसके लोगों को माफी मिल जाता था। अब ये
जो बात है प्रिय जीजो किस प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन के साथ टच करती है, जुड़ती है, हमें इन बातों को सीखना है। याद रखिए, वेदी यीशु मसीह की क्रूस है। क्रूस के ऊपर यहोवा का पुत्र कुर्बान हुआ है और उसके लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से छुटकारा मिला है। हाँ प्रिय जीजो, वेदी यीशु मसीह के क्रूस की ओर इशारा करता है, दिखाता है। अब याद रखिए, यीशु मसीह ने तो क्रूस के ऊपर कुर्बानी दे दी है, उसने अपने प्राण को दे दिया, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है? याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे पीछे आना चाहता है, जो मेरा चेला होना चाहता है, वो रोज अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। याद रखे, मुझे और आपको भी उस वेदी के ऊपर, क्रूस की वेदी के ऊपर रखना है प्रिय जीसो, और क्रूस के ऊपर जाकर हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, सारी बुराइयों को खत्म करना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर सिर्फ यशवा हे मशियाख नजर आना चाहिए, यीशु मसीह ही दिखने चाहिए प्रिय जीसो। तो याद रखें, जब आप रोमियो 12 अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें एलोहिम की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रिय जीजो, अब कलीसिया के लिए, मसीहों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी सेवा है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, अपने जीवन को उस वेदी के ऊपर रखें। और याद रखें, जब हम अपने आप को वेदी के ऊपर रखेंगे तो पवित्र आत्मा की आग हमें भस्म करेगी, पवित्र आत्मा की आग हमें जलाएगी। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे काम हो जाएंगे तो उन कामों की सुगंध के द्वारा मेरा यहोवा अब्बा की महिमा होगी प्रिय जीजो। वो उन सुगंधों को लेकर वो हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। और सच में जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हमारे जो काम है वो भी हमारे साथ हो लेंगे प्रिय जीजो। तो सबसे पहला जो काम याजक करता था, वो वेदी के ऊपर वो बलिदान किया करता था। और मुझे और आपको, जो कि हम जीवते एलोहिम यहोवा का मंदिर है, अपने जीवनों को क्रूस की वेदी के ऊपर रखना है और हमें रोज यीशु मसीह के पीछे चलना है। तब हमारे जीवन की जो सुगंध है उसे यहोवा को महिमा मिलेगी। जब आप वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह की सुगंध हो? और मसीह अपने ज्ञान की सुगंध को हर जगह हमारे द्वारा, आपके द्वारा फैलाता है प्रिय चीजों। इसीलिए जब हम यहोवा के रहने का स्थान है, उसका मंदिर है, तो हमें याजक है प्रिय चीजों। और याजक होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी है, हमारा ये काम है कि हम अपने जीवन को क्रूस के ऊपर रखें और बुराई से दूर रहें, अपने आप को जीवित, पवित्र और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी स्पिरिचुअल सेवकाई है, हमारी आत्मिक सेवा है प्रिय जीजो। दूसरा जो काम होता था प्रिय जीजो, याजक को हौदी के अंदर जाकर अपने हाथ को, अपने पांव को धोना होता था। और ये जो हौदी है वो किस बात की ओर इशारा करता है? जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सारी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर दिया, जो कि हमने देखा है, वो वेदी की ओर इशारा करता है। तो यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारी दुनिया के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। याद रखें, यीशु मसीह ने, जब आप इफिसियां 5 अध्याय उसके 26-27 वचन को पढ़ते हैं, तो लिखा है कि उसको, यानी कि कलीसिया को, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी की जिसमें न कलंक, न झुरझुरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जब जल का स्नान होता है, जब जल से शुद्धिकरण होता है, इस बात का प्रतीक होता है कि अब वो व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध है। और यीशु मसीह ने कलीसिया को पानी के स्नान के द्वारा नहीं, पर वचन के स्नान के द्वारा, क्योंकि यहोवा का जो वचन है वो जीवन जल का सोता है, वो जीवन जल है प्रिय जीजो, वचन के जल के द्वारा शुद्ध किया है।
तो मैं और आप जो जीवते एलोहिम यहोवा का मंदिर हैं, हमें चाहिए कि हम वचन के सोते के अंदर हर समय अपने आप को डुबा कर रखें। प्रिय चीजों, याद रखें, सिर्फ हमारे हाथ और पांव ही नहीं धुलने, पर मैं पूरा का पूरा उस जीवन जल के सोते में, जो कि जीवते यहोवा का वचन है, हमें डूबे रहना है। यानी कि हमारे काम, हमारी बातें, हमारा जीवन वचन के अंदर डूबा रहना चाहिए। उस जीवन जल के सोते में हर समय, हर पल के लिए प्रिय अजीजों डिप होना चाहिए, डूबा रहना चाहिए, जिससे हमारे कामों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा हमारे पिता को, हमारे अब्बा को महिमा मिल सके। प्रिय अजीजों, तो ये हमारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है याजक होने के नाते, क्योंकि हम जीवते यहोवा का याजक है, उसका मंदिर है, कि हम अपने जीवन को वचन रूपी जल के अंदर रखें। प्रिय अजीजों, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हमारे यहोवा को महिमा मिले और हम वो मंदिर बने, वो कलीसिया बने जिसमें ना कोई दाग है, ना झुरझुरी है, वरन पवित्र और निर्दोष है। प्रिय अजीजों, यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। जब आप पढ़ते हैं वचन के अंदर, तो आपको मिलेगा, जो तीसरी बात होती थी प्रिय अजीजों, जो याजक को करना होता था कि वो अपवित्र स्थान में प्रवेश करता था। जब वो जल से के स्थान से शुद्ध हो जाएगा, तो अब उसको पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करना, और पवित्र स्थान के अंदर जाकर उसको मनोरा को जलाना होता था, जो दीवट होता था उसको जलाना होता था। अब ये दीवट जो है वो मशियाख की ओर इशारा करता है। प्रिय अजीजों, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बीच वाला है दीवट, वो मशियाख की ओर इशारा करता है, यीशु है मशियाख को दिखाता है। और इसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है, जो ज्योति निकलती है, वो यीशु है मशियाख है, यानी कि यहोवा का पवित्र वचन है। प्रिय अजीजों, याद रखें, जो वचन में डूबे रहेंगे ना, सबसे पहली बात, जो क्रूज के ऊपर रहेंगे, वचन में डूबे रहेंगे, वचन रूपी जल में डूबे रहेंगे, सच में उनके अंदर से जो बातें निकलेंगी, उनके अंदर से जो वचन निकलेगा, वो प्रकाश को लेकर आएगा। प्रिय अजीजों, जो लोग अंधकार में बैठे हैं, जो लोग गुनाह में बैठे हैं, जो लोग बुराई में बैठे हैं, उनके लिए वचन उजाले को लेकर आएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो पाप में है, जिसने वचन रूपी जल के अंदर वो नहीं डूबा हुआ, वो बोलता जाएगा, लेकिन वो वचन किसी के लिए प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन जो वचन के अंदर डूबा हुआ है, उसी के अंदर से जब वो वचन को बोलेगा, तो वचन एक बड़े प्रकाश को लेकर आएगा, एक बड़ी ज्योति को लेकर आएगा, और जो लोग आत्मिक अंधकार के अंदर है, वो ज्योति पाएंगे। प्रिय अजीजों, तो जो याजक है, उसका तीसरा जो काम उस मिलाप वाले तंबू के अंदर होता था, उसको मनोरा को जलाना होता था। प्रिय अजीजों, और जब मनोरा जलता है, तो उस पवित्र स्थान के अंदर प्रकाश होता है, और पवित्र स्थान के अंदर जो प्रकाश का स्रोत है, वो मनोरा है। प्रिय अजीजों, याद रखें, मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर जब वचन फैलता है, वचन हमारे अंदर से निकलता है, वो प्रकाश को लेकर आता है। और जब प्रकाश आता है, तो फिर उस प्रकाश में ही आप यहोवा के इंतजाम को देख सकते हैं। प्रिय अजीजों, जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय उसके 130 वचन को, लिखा, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश हो जाता है, और उससे भोले लोग समझ को प्राप्त कर जाते हैं। हाँ प्रिय अजीजों, जब वचन खुलेगा तो प्रकाश होगा, आप वो मनोरा बनेंगे। आपके अंदर से वचन जब खुलेगा, तो आपके आसपास, आपके अंदर और लोगों के जीवन में भी वो प्रकाश को लेकर आएगा। जब आप प्रकाशित वाक्य 1:13 वचन को पढ़ते, लिखा है, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र श्री का एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहना था। हाँ प्रिय चीजों, जो बीच वाला आप इसके अंदर देख रहे हैं, वो यशवा की ओर इशारा करता है, और जो ये 6 डालियां आप देख रहे हैं, वो कलीसिया है, जिसके अंदर यशवा है, जिसके अंदर वचन है, उसके अंदर से प्रकाश आएगा। और ये याजक का तीसरा काम है कि इसको प्रकाश को लेकर आना, प्रकाश को फैलाना है पवित्र स्थान के अंदर। मुझे और आपको रखा है, कहा है हमें कि तुम जगत की ज्योति हो, यीशु मसीह ने बताया है। हाँ प्रिय अजीजों, जब मैं और आप अपने जीवन के द्वारा, जब हम वचन में डूबे रहेंगे, और फिर हमारे अंदर से जो वचन बाहर निकलेगा, जो वचन हम बोलेंगे, वो एक बड़े प्रकाश को ले आएगा। और जो लोग भूखे हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग लाचार हैं,
उनके जीवन के अंदर यहोवा का प्रकाश आएगा। और उस प्रकाश के अंदर क्या होगा, जो चौथी बात होती थी प्रिय अजीजों, वो मेज के ऊपर रोटियां रखी होती थी। और जब तक उस पवित्र स्थान में मनोरा नहीं जलेगा, मनोरा का प्रकाश नहीं होगा, याजक कभी भी उन रोटियों को नहीं देख सकता और अपनी भूख को नहीं मिटा सकता। हाँ प्रिय अजीजों, जब तक वचन नहीं खुलेगा हमें पता नहीं लगेगा कि यहोवा का प्रोविजन, यहोवा का इंतजाम मेरे और आपके लिए क्या है। प्रिय अजीजों, ये चौथी बात होती थी प्रिय अजीजों, जो याजक को करना होता था। उसको रोटियां रखनी होती थी मेज के ऊपर, और वो रोटियों को दिखाने का जो काम करता था वो मनोरा करता था। और सच में ये यहोवा का इंतजाम था याजक के लिए, और मेरे और आपके लिए यहोवा का इंतजाम ये रोटियां हैं। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को दुआ करनी सिखाई, कहा प्रार्थना किया करो कि तेरा राज्य आए, हमारे रोज की रोटी पिता हमें आज रोज दिया कर, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। सच में प्रिय अजीजों, और जब आपके जीवन के अंदर द्वारा वचन खुलेगा तो आपको पता लगेगा कि यहोवा का इंतजाम आपके लिए क्या है, और आपके भाई बहनों के लिए जिनके साथ आप यहोवा के वचन से बातचीत कर रहे, उनके लिए यहोवा का इंतजाम क्या है, तभी आप जान पाएंगे प्रिय अजीजों। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवन को क्रूस के ऊपर रखें, हम वचन रूपी जल में डूबे रहें, हम मनोरा के समान जलते रहें, उसके प्रकाश में रहें। हमारे हृदय से, हमारे होठों से जो वचन निकले उसके द्वारा लोग ज्योति को पाएं, प्रकाश को पाएं। और बहुत जरूरी है उन वचनों के द्वारा आप लोगों के लिए ऐसा इंतजाम दिखा सकते हैं, ऐसा इंतजाम हो सकता है जो यहोवा का इंतजाम है, जो स्वर्गीय इंतजाम है, जो स्वर्गीय रोटी है। यीशु मसीह ने कहा है, जब आप पढ़ते उत्पत्ति 3:19 को लिखा है यहाँ पर कि आदम को ये श्राप दिया गया कि तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, माथे के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। याद रखिए प्रिय अजीजों, इंसान दिन भर मेहनत करता है, पसीना बहाता है और उस पसीने की रोटी को खाता है, लेकिन जो इंसान वचन में आ जाता है, यीशु मसीह में आ जाता है, यीशु मसीह उसको उस श्राप से आजाद करता है। और फिर जब हम उस रोटी में से खाते हैं जो कि यीशु मसीह है, तो उस रोटी से खाकर हम मिट्टी में नहीं मिलेंगे, पर याद रखें हम कभी नहीं मरेंगे, पर हमेशा हमेशा के लिए हम जीवित रहेंगे और हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा, हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। इसीलिए हमें वचन रूपी रोटी को अपने हृदय में रखकर खाना है, हमें खाना है उस वचन को। जब यूहन्ना को वचन मिला उसने खा लिया, जब यिर्मयाह को वचन मिला उसने खा लिया। प्रिय अजीजों, मुझे और आपको भी वचन को खाना है। ये यहोवा का इंतजाम है मेरे और आपके लिए। वचन को खाने का अर्थ है हमें वचन के अनुसार करना है, हमें वचन के अनुसार बोलना है, हमें वचन के अनुसार जीना है, हमें वचन के अनुसार चलना है। यही अर्थ है वचन को खा लेने का, वचन को पचा लेने का। जब हम कोई फ्रूट खाते हैं या कोई दवाई खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, जो कुछ हम वो खाते हैं, वो जब खाते हैं अंदर जाता है, वो हमें एनर्जी देता है, हमें ताकत देता है, वो काम को करता है जिस पर्पस से हमने उस चीज को खाया है प्रिय अजीजों। इसीलिए ऐसी जब हम वचन को खाएंगे, वचन को अपने अंदर रखेंगे, वो उस पर्पस को पूरा करेगा जिस पर्पस के लिए हम वो वचन यहोवा के मुख से निकला है प्रिय अजीजों। और फिर हम यहोवा के आज्ञाकारी में अपना जीवन बिता सकते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाकारी में अपना जीवन बिता सकते हैं। मेरा यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। पांचवा जो काम याजक का होता था, वो उसको धूप वेदी के ऊपर जाकर धूप को जलाना है। और ये धूप जो है प्रिय अजीजों, वो पवित्र लोगों की प्रार्थना की ओर इशारा करता है। याद रखिए, जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8:3-4 को, लिखा है कि जो धूप है वो पवित्र लोगों की प्रार्थना की ओर इशारा करता है। जो धुआं वेदी के ऊपर से उठ रहा था वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। तो याजक जो है वो पवित्र स्थान में जाकर धूप वेदी के ऊपर धूप को जलाता था और सुगंध से यहोवा आनंदित होता था, यहोवा खुश होता था। याद रखिए, हम जीवते एलोहिम यहोवा का मंदिर है और उसका मंदिर होने के नाते हमें अपने जीवन को क्रूस के ऊपर रखना है, हमें वचन रूपी जल में डूबे रहना है, हमें मनोरा के समान जलते रहना, प्रकाश को फैलाना है, हमें यहोवा के वचन को खाना है, यानी कि उसके वचन के अनुसार चलना है, आज्ञाकारी करनी। उसके बाद जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, याद रखें वो प्रार्थना सुगंध की मानद यहोवा की हजूरी में, यीशु मसीह की हजूरी में पहुंच जाएगी प्रिय अजीजों।
क्योंकि जब आप नीति वचन 28 अध्याय को पढ़ते हैं, 9 वचन को लिखा है, श्रापित है वो लोग जो लोग व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, जो वचन के अनुसार नहीं चलते, उनकी प्रार्थना घृणित हो जाती है। लेकिन जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, आप अपने जीवन को वेदी के ऊपर रखेंगे, वचन रूपी जल के अंदर डूबे रहेंगे और आप मनोरा के समान जलेंगे, आप यहोवा की महिमा के लिए उसकी आज्ञाकारी करेंगे और तब आपकी प्रार्थना सुगंध की मानद यहोवा की हजूरी में पहुंच जाएगी और आप सुगंध की नाई हो जाएंगे। और याद रखें, एक दिन आप भी यहोवा की हजूरी में, जो आप जीवते एलोहिम यहोवा का मंदिर है, इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहेंगे। ये तंबू उठा लिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए यहोवा के जलाल में, यहोवा की महिमा में रहने पाएगा। तो प्रिय अजीजों, आज हमने याजक के काम के विषय में गौर किया है। मैं विश्वास करता हूं कि आज की स्टडी आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरी हुई है। आज के भाग में हमने सीखा है कि किस प्रकार से याजक मिलाप वाले तंबू के अंदर काम किया करता था। उन कामों के द्वारा यहोवा को महिमा मिलती थी प्रिय अजीजों, और यहोवा उन कामों के द्वारा खुश होता था। हम भी जीवते यहोवा का मंदिर है और किस प्रकार से जब हम काम करेंगे तो उन कामों के द्वारा यहोवा के नाम को महिमा मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबा शलोम, आमीन।